नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान के ऊपर हम फल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं तो क्यों चढ़ाते हैं, क्या महत्व है इसका फल चढ़ाने का। क्योंकि भगवान को जब हम फूल चढ़ाते हैं तो उसकी कभी माला बनाकर चढ़ाते हैं, कभी यदि माता के या माँ के अवतारों पर अगर हम चढ़ाते हैं तो उनको माला तो हम चढ़ाते ही हैं, लेकिन उनके लिए गजरा भी बना कर लाते हैं हम। कई बार हम पूरे मंदिर में फूलों से सजा देते हैं। और दीपावली पे तो आपने देखा होगा कि कई लोग फूलों से रंगोली बनाते हैं मंदिर के अंदर। कई लोग मुख्य द्वार पे ही चरण पादुका बनाएंगे माता की, तो फूलों से ही बना देते हैं। तो क्यों करते हैं हम फूलों को इतना इस्तेमाल भगवान की पूजा में, और क्यों हम भगवान पर फूल चढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि देखिए, फूल चढ़ाने का महत्व होता है कि हम अपने भगवान को किस तरह से खुश कर सकें, किस तरह से हम अपने प्रभु को अपने लिए हम इतना उन्हें इतना प्रसन्न कर दें कि प्रभु खुद ही उठाकर हमें ये कह दें कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। तो इसी भाव को लेकर हम सभी भक्त लोग भगवान की पूजा में फूलों को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, फूलों का एक स्वभाव होता है कि फूलों में एक कोमलता, आपने देखी है कि फूलों में कोमल होते हैं फूल। तो जब हम भगवान को फूलों को अर्पण करते हैं तो हम भगवान को हमारे कहने का यही अभिप्राय होता है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से ये फूल कोमल फूल हम आपको चढ़ा रहे हैं, इसी तरह से मेरे हृदय में भी कोमलता बनी रहे। मैं भी सबके प्रति कोमलता का भाव रखूं, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष न रखूं। ये भाव जो है लेकर हम भगवान पर फूलों को चढ़ाते हैं। दूसरा, फूलों में इतनी महक होती है कि अब जब हम भगवान को फूल चढ़ा रहे होते हैं तो भगवान तो खुश होते ही हैं उसकी महक से, क्योंकि भगवान को तो सुगंध अति प्रिय है। लेकिन जो चढ़ा रहा होता है उसका मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है, एक सकारात्मकता आती है उसके मन में कि आज मेरी पूजा सफल हो गई। इस तरह के भाव आने लग जाते हैं जब हम भगवान के मन पसंद फूल चढ़ाते हैं। जैसे हम भगवान शंकर को जो फूल अर्पण कर रहे होते हैं, तो यदि उसमें आखड़े का फूल हो, शमी का फूल हो या पत्र ही हो, तो हम बड़े खुश होते हैं कि आज हमें बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई। ये है फूलों का स्वभाव। फूलों का चढ़ाने का ये तो हमने देखा कि फूलों को हम इसलिए चढ़ाते हैं, ये अभिप्राय है फूलों को चढ़ाने का। हमारा अपने प्रभु के प्रति एक प्रेम व्यक्त करने का तरीका है फूलों का, कि हम अपने प्रभु को किस तरह से हम प्रेम, इस तरह से हमारा प्रेम फैले, इस तरह सुगंधित हो जाए हमारा मन, वातावरण। और जिस तरह उस फूल की सुगंध से पूरा मंदिर महक गया, मेरा हृदय महक गया, या भगवान का भगवान का मंदिर पूरा वो हो गया। इसी तरह से हे प्रभु, ये जो फूल मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, इसकी जो महक है, इसी तरह से मेरे व्यवहार में भी इतनी मधुरता आ जाए कि मेरे व्यवहार की महक चारों दिशाओं में फैले। तो यही अभिप्राय होता है हमारा फूलों को चढ़ाने का। तो इन फूलों को हम किस तरह से चढ़ाएं, इन फूलों को चढ़ाने का तरीका भी क्या है, तो ये जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, स्किप करके ना देखें, समझें कि किस तरह से हम फूलों को भगवान पर अर्पण करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को हम अपना बना सकते हैं। तो जब हम फूलों को चढ़ाते हैं तो जिस तरह से जिस फूल का स्वभाव होता है पेड़ पर लगने का, उसी तरह से फूल को चढ़ाया जाता है। जैसे कमल का फूल आपने देखा होगा कि वो इस तरह से खिला हुआ होता है, तो भगवान को हम उसी रूप में फूलों को चढ़ाते हैं। फिर जैसे गेंदे का फूल है तो उसका जो कली होती है फूल की, वो ऊपर और डंडी नीचे को होती है। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो कई बार देखते हैं हम किसी को, कई भाई बहनों को, कि वो जो डंडी होती है उसको तो ऊपर कर देते हैं और जो फूल की कली होती है उसको नीचे कर देते हैं।
तो इस तरह से फूल नहीं चढ़ाया जाता। यदि फूल को हम उल्टा करके चढ़ाते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता, ना कोई उसका फ़ायदा होता है, ना हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो इसीलिए जब हम फूल चढ़ाएं तो उसी तरह चढ़ाएं, जैसे गेंदे का फूल है तो डंडी जैसे भगवान की तरफ कर दें और फूल को अपनी तरफ कर दें। सिर्फ भगवान भोलेनाथ के जब हम मंदिर में जाते हैं तो उनका जैसे बेलपत्री है, तो बेलपत्री जब हम देखते हैं तो बेलपत्री जो है वो जिस तरह से हम चढ़ाते हैं बेलपत्री भगवान पर जैसे उल्टा करके, तो बेलपत्र उसी तरह से ही उगा हुआ होता है। तो इसी तरह से हम बेलपत्र को चढ़ाते हैं। ऐसे ही जैसे हम बेलपत्र को उल्टा चढ़ाते हैं तो भगवान का जो हम फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो भगवान के जब हम भोलेनाथ के शिवलिंग पर हम फूल चढ़ा रहे होते हैं तो भगवान के हम डंडी अपनी तरफ कर लेते हैं और फूल भगवान की तरफ कर देते हैं। सिर्फ भगवान शिवलिंग के जो तरफ हम इस तरह से फूल चढ़ाते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे देवी देवता हैं उनकी तरफ हम जैसे फूल ऐसे चढ़ाते हैं जिस तरह से वो स्वाभाविक उगे होते हैं। जैसे गेंदे का फूल है, जैसे गुलाब का फूल है, वो जिस रूप में जैसे डंडी उनकी नीचे और फूल की कली ऊपर होती है, तो उसी तरह से हम फूल को चढ़ाते हैं। डंडी जैसे भगवान की तरफ और फूल हमारे सामने की तरफ होता है, तो उसी तरह से हम फूल को चढ़ाते हैं। यही स्वभाव है फल का। तो फूल को चढ़ाने का भी एक अलग से नियम है उसका, फूल चढ़ाने का। जब आप फूल चढ़ाएं तो इस तरह से ये उंगली, ये वाली उंगली, जैसे हवन जब हम करते हैं तो इस तरह से हम आहुति छोड़ते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से जब हम फूलों को चढ़ाते हैं तो हमें ये दो उंगली और ये इस तरह से हम फूलों को चढ़ाएं भगवान के ऊपर, ना कि इस तरह से करके चढ़ाएं। ये दो अंगूठा और ये दो हमारी मिडिल फिंगर और ये अनामिका, इसको पकड़ के हम इस तरह से इसको हम चढ़ाते हैं भगवान को, फूलों को। और जब हम सुबह के समय जब फूलों को उतारते हैं तो ये अंगूठा और तर्जनी, इससे हम फूलों को उतारेंगे भगवान के। ये एक तरीका है भगवान को फूल चढ़ाने का तरीका। ये इस तरह से, ये हमारी मध्यमा और अनामिका और ये अंगूठा, इस तरह से इन तीनों को मिला के हम फूलों को चढ़ाएंगे। और जब हम उतारेंगे फूलों को, जो निर्माल्य होता है उसको उतारेंगे, तो ये अंगूठा और तर्जनी इस तरह से हम पकड़ के उसको उतारेंगे। इसी तरह से जब हम फल चढ़ाते हैं भगवान पर, तो कई लोगों को मैंने देखा है ये, तो जैसे वो क्या करेंगे, ये जो निचला हिस्सा है फूल का, वो फल का निचले वाला हिस्सा, इसको ऐसे करके चढ़ा देते हैं। कई बार मैंने देखा है, जल्दीबाजी में होते हैं या जैसे भी। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये नीचे आ जाता है और ये वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है। तो इस तरह से भी फल को ना चढ़ाएं। फल को जब चढ़ाएं तो सावधानी से चढ़ाएं। जो ये वाला हिस्सा है जहाँ से टहनी से लटका हुआ है फल, उसको आप ऊपर की तरफ रखें और इसको नीचे की तरफ रखें इस तरह से। और हाथ को ऐसे करके, मतलब या तो दोनों हाथों से ऐसे करके चढ़ाएं या इस हाथ को ऐसे लगाकर तब आप चढ़ाएं। बड़े भाव से और बड़े भाव के हिसाब से आप भगवान की पूजा करें। किसी भी प्रकार का कोई जल्दबाजी इस तरह की ना रखें। आप बड़े, अगर भीड़ भी है तो आप थोड़ा साइड में हो जाइए, भीड़ जब थोड़ी सी वो हो जाए तब आप आराम से पूजा करें। और इसी तरह से जब आप फल को जब उठाएं तो फल भी आप इसी तरह से अलग से प्लेट में रख के और फलों को उठाएं। फिर आप इसका अपना जो भी आप प्रसाद में जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं इस तरह से करें। तो ये तो मैंने आपको आज बताया कि किस तरह से फूलों को हमें चढ़ाना चाहिए और किस तरह से हम फूलों को उतारते हैं, किस तरह से फलों को चढ़ाना चाहिए और किस तरह से फलों को उतारना चाहिए। तो इसी तरह जैसे दोनों हाथों से हम फलों को ऐसे चढ़ाते हैं या आप ऐसे करके चढ़ा लीजिए। और जिस समय जब आप सुबह उतारते हैं तो आप एक अच्छे से बर्तन ले लीजिए और या अपनी झोली में ले लीजिए, एक एक ऐसे करते जाइए और उसको फल को आप रखते जाइए। इसी तरह से आप फलों को लेकर उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान के जो फूलों का मैंने आप फूल और फलों का बताया, तो इस तरह से आप पूजा करके भगवान को अपना बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की।
देखिए, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो आप उन कमियों को बताएं, मुझे आगे बढ़ाएं, मुझे बताएं कि मुझे और क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आप मेरा परिवार हैं, आपको पूर्ण अधिकार है कि मुझे आप बताइए, कि मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि किस तरह से वीडियो बनाई जाए और किस तरह से बोला जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की।